मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया। कोई सेंस बात की? शर्म नहीं आती तुझे? और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। मैं पागल हो जाऊंगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। यहाँ कूड़े से कांचन बनाने की योजना है, यानी कूड़े से सोना बनाना। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। मशीन जल्दी तैयार हुई जा रही है, थोड़ी समस्या है, जब हो जाएगी तो मेरठ में कूड़े से सोना बनेगा। ये है, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बजाओ ताली। चीन में फ्लाई टैक्सी को अप्रूवल मिल गया है। जल्द ही दुबई में भी फ्लाई टैक्सी चलने लगेंगी। फ्लाई टैक्सी का मतलब है हवा में उड़ने वाली टैक्सियां। अच्छा, दूसरे देशों में लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं और हमारे भारत में बाबा अपनी शक्तियों से नारियल उठा रहे हैं, कुछ बाबा अपनी शक्तियों से भाभियों की टांगे उठा रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी बात यह है, हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है। क्या बात कर रहे हैं? अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने सब पढ़े लिखे हुए थे। ये कच्चा चौथी पास का जब से प्रधानमंत्री बनाया है, इस देश का तो एकदम भाग्य बदल दिया गया। क्यों? कि उसने सबसे अच्छी मीडिया खरीद रखी है कि कहीं भी कुछ करो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो ज्यादा दिक्कत आए तो बीजेपी में आ जाए, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फोटो हर जगह खिंचवाएंगे। अच्छा, फोटो चाहे देश में कुछ भी घटना हो जाए, फोटो जरूर खिंचवाएंगे। NHAI पर सफर करने वालों के लिए ये जरूरी खबर है। क्या? अब टू व्हीलर्स को भी देना होगा टैक्स। NHAI पर देना होगा टोल टैक्स। यानी अगर आप अपनी बाइक स्कूटर से जा रहे हैं, दोपहिया वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी आपको टोल टैक्स देना होगा। 15 जुलाई से ये नया नियम लागू होने जा रहा है। नेशनल हाईवेज पर, टोल प्लाजा पर अगर आप टू व्हीलर्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो आपको टोल प्लाजा पर रुकना होगा और टोल टैक्स देना होगा। खराब हो जाएगा, अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। 10 में से नंबर देने हो राहुल गांधी को, तो 10 ऑन कितने नंबर दो? 9 तो दे ही देंगे। 9 तो दे ही देंगे। 10 ऑन 10। 9 मिलेगी। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। तो रुको जरा, सबर करो। अगर आपसे कहा जाए कि आप एग्जामिनर हैं, आप कॉपी चेक कर रही हैं, मोदी जी को 10 में से कितना नंबर देंगी? अब देख तू, अब तू गया बेटा। मैं फाड़ दूंगी। आप कॉपी मार देंगी मोदी जी की। ले भैया, ये देखिए, ये देश का युवा है, ये देश का नौजवान है। मोदी जी को नंबर देना तो दूर की बात है, कह रहे हैं मोदी जी की हमारे पास कॉपी आएगी तो हम कॉपी फाड़ देंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? एस जयशंकर का बच्चा कहाँ पढ़ता है? आप बताइए। ये अनुराग ठाकुर जो देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को का नारा लगाता है, कहाँ से पढ़कर आया है? आप बताइए। ये बांसुरी स्वराज, इनकी एक भी डिग्री भारत की नहीं है। ये सब राष्ट्रवाद पर प्रवचन देने वाले हैं। सब बताते हैं कि तुमको संस्कृत पढ़ना चाहिए और धोती पहनना चाहिए। तुम्हें शर्म है कुछ? सबसे बड़ा राष्ट्रवादी ये गुड्डा वाला दुबे, क्या नाम है उसका, निशिकांत दुबे, कन्वोकेशन की तस्वीर डालते हैं लंदन जाकर, गर्व से कहते हैं कि मेरा बेटा इन्वेस्टमेंट बैंकर हो गया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो आप तो अपने लिए सारी मलाई चाहते हो, वहां से यहाँ आकर हमको बताओगे कि देखो जी राष्ट्रवाद ये है। आप बताइए कि आपने कभी राजनाथ सिंह के बेटे को कांवड़ ढोते देखा है? तो इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। देखा है? ये तो हिंदू राष्ट्र वाले हैं। जेपी नड्डा को या उनकी औलाद को कभी कांवड़ ढोते देखा है? बाकी छोड़िए, योगी आदित्यनाथ तो साधु है ना भाई, संत है, उनको देखा? एक फोटो दिखा दे कि जी मैं कांवड़ लेकर गया था जल चढ़ाने। तो ये उल्लू बनाने का काम जो है ये बंद होना चाहिए। और ये ऐसी शक्ति है, ये ऐसी शक्ति है, अगर मान लीजिए हम मैथमेटिक में अच्छा a² + b² करें तो रिजल्ट क्या आता है? क्या? लेकिन मान लीजिए a + b × स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो a + b × ब्रैकेट स्क्वायर करे तो बैगन। तो रिजल्ट आता है a² + 2ab + b²। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है?
एक्स्ट्रा 2AB कहां से आया? तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2AB निकलता है। कोई सेंस है इस बात की? तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग? गंजा हीरोइन हीरोइन बिहार का चुनाव अभी आया नहीं। बोल बोल। अभी इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंची है। इतना डर सता रहा है, इतना डर। हाँ बेटा, मुझे तो आपका एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा लग रहा है नाविका जी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डर वाला एक्सप्रेशन खासकर देखकर मैं भी डर गई। गजब बेइज्जती है। आपने अपने ही शो में शुरुआती दौर में अभी कहा कि रोहिंग्या बांग्लादेशी 4 बार आपने बोला होगा। सही पकड़। लेकिन आपने यह नहीं मेंशन किया मैडम कि 2011 से जब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और बॉर्डर का पूरा काम उन्हीं का है, उन्हीं के हवाले है सेंट्रल गवर्नमेंट के। बात तो सही है। और आप अगर बिहार गवर्नमेंट में भी कहती हैं तो 2005 से तो इन्हीं के सरकार है, फिर कैसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ गए? रुला दिया ना बेचारी को। जब हम बच्चे थे ना तो गांधी जी के बारे में या फिर नेहरू जी के बारे में कोई दूसरे विचार नहीं हो सकते। एक ही था कि देवर आर हीरोज। अच्छा। लेकिन आजकल बच्चे जो हैं वो बहस करते हैं कि, और वो पढ़ते हैं, सुनते हैं कि इनके भी नेगेटिव व्यूज थे। कैसा? बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। जो इन्होंने किया या नेहरू जी ने किया, चाइना के प्रति जो नरम व्यवहार था नेहरू का, वो गलत था। फिर मारने का आएगा तू? तो अब जो है डिबेट वगैरह होता है। आजकल की जनरेशन जो 4 बजे अपना 1.5 GB डाटा खत्म कर देता है। ये जनरेशन की बात करते हैं। हफ्ते में कोई काम नहीं करते, फिर भी संडे को देखते रहते। एक नॉर्मल 2 कौड़ी का ठेकेदार घटिया मसाला डाल के नालियां बना देता है जिसका ढक्कन टूट जाता है। ये उसके खिलाफ आवाज ना उठाने वाली जनरेशन गांधी पे आवाज उठाती है, जो गुलामी में महारानी से लड़ गया था। अभी सुनेगा कि रख दूं फोन में? ना बिल्कुल नुकसान हो जाएगा तेरा, मेरा कोई नुकसान नहीं। बोलिए। हाँ, अब आए ना लाइन पे। तो सुन, सरकार से ये सवाल कर कि ये सारे के सारे इंडोनेशियन, ये साउथ अफ्रीका से, ये सारे जमाती ये वीजा और ये पास करके देश के अंदर कैसे आए? बात तो सही है। तू सवाल सिर्फ करेगा जमातियों से क्योंकि तेरा घर चलता है हिंदू मुसलमान करने से। सही पकड़े हैं। तेरी 200 बहस देखी मैंने, उसमें से सिर्फ पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पे तेरी बहस है। वीडियो को ये तो धोती खोल रहा है। पिछले 27 मिनट 28 मिनट से कांग्रेस पार्टी जो है और आम आदमी पार्टी एक दूसरे की चड्डी उतार रहे थे और दोनों एक दूसरे को नंगा कर रहे थे कि विश्वसनीय है। ये क्या भाषा है? तो गया अभी बता दे, अभी तूने कान में उंगली किया ना। ए लोड कर, तेरा स्क्रू ड्राइवर दे रहे। चड्डीधारियों को चड्डी नंगा कर रहे थे, एक दूसरे को नंगा ही किया गया। आरएसएस वाले नंगे ही रहते हैं क्या? मतलब चड्डीधारियों को चड्डी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। गजब है। 1 मिनट, मुझे पता नहीं था कि चड्डीधारियों को चड्डी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस ने 5 लड़कों को पाकिस्तान जिंदाबाद कहने के आरोप में गिरफ्तार किया। क्या बात कर रहे हैं? ये 5 लड़के कौन हैं? ये जैद नहीं है, ये जसपाल है, ये रेहान नहीं है, ये अभिषेक है, ये जहीर नहीं है, ये अविनाश है और यही शॉकिंग है। बहराइच में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले 5 लड़के हिंदू हैं। अब सवाल यह है कि इनके डीएनए में पाकिस्तान जिंदाबाद आया कैसे? इस सवाल का जवाब देने से पहले हम चाहते हैं कि आप ये वीडियो देखें और इस वीडियो में हो रही नारेबाजी को ध्यान से सुनें। जुम करो। बाहर आया। सोशल मीडिया पर वायरल 10 सेकंड के इस वीडियो में 2 बार पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया गया। आपने गौर किया होगा कि इस वीडियो में कुल 7 लोग दिख रहे हैं और 8वां आरोपी मोबाइल से वीडियो बना रहा है। तुम्हें शर्म है कोई? सोचिए, भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और उसे बाकायदा मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड किया जा रहा है। पुलिस ने कुल 8 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन 8 आरोपियों के नाम है अविनाश, सत्यम, जसपाल, अंकुल, अजीत कुमार, विजय प्रताप, सतपाल, अभिषेक उर्फ सोनू। भाई
मारो मुझे मारो। चलो भाई। और इस हिंदुस्तान का मीडिया 50 चिट्ठी पत्रकार मिलकर एक चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। उस समय की सबको चिंता है 50 साल पहले क्या हुआ था। भाई वर्तमान में काले धन से बीजेपी के बड़े बड़े कार्यालय खड़े हो गए, उनकी चिंता नहीं है। अरे बाप रे। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो जाता है वो अघोषित आपातकाल से भी बुरा हाल है कि वो पूरा धुलकर व्हाइट वॉश होकर बाहर पूरी तरह से आ जाता है। सब कुछ ताक पे लगाकर पूरी विदेश नीति, अर्थनीति, सामाजिक नीति का भट्टा बैठा दिया। अच्छा, ये आलोक जी, ये सारे जो पॉइंट जनरेट किए जाते हैं, ये इसलिए कि इमरजेंसी के बाद एक और बड़ा चैप्टर खड़ा कर दो, एक और बड़ी लकीर खींच दो। भाई हमने घोषित इमरजेंसी की, इन्होंने आपातकाल अघोषित लगा रखा है। रुक, तेरे को बताते। ये जस्टिफाई करने के लिए इमरजेंसी को। देखिए मैं समझता हूं कि नहीं, देखिए ये गरिमा जी इस तमाम रोज के विषय हैं। हम तो कह रहे हैं सरेंडर मोदी, हम शर्मिंदा हैं। सरेंडर मोदी, हम शर्मिंदा हैं। पहलगांव के कातिल अभी भी जिंदा हैं। जो सरकार बेशर्मी के साथ 4 ऐसे स्क्रैच वहां पर लाकर जारी कर देती है जो झूठे हैं। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। मतलब इससे निकम्मी सरकार हो सकती है क्या? ये देशद्रोह का काम किसने किया, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? हिंदुस्तान के मीडिया में एक डिबेट नहीं हुई इतनी